हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिविल सक्सेस पॉइंट। आज हमारा हिंदी का जो टॉपिक होगा वो होगा संधि से। ठीक है। इससे पहले जो मैंने आपको टॉपिक करवाया था वो हिंदी वर्णमाला का करवाया था, जिसके दो पार्ट आए थे, एक स्वर का और एक व्यंजन का। तो देखिए, संधि को समझने से पहले आपको स्वर और व्यंजन के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए, तभी आप स्वर संधि, व्यंजन संधि, इन सब के बारे में अच्छे से समझ पाओगे। तो जिसने वो वीडियो नहीं देखी है तो पहले वर्णमाला की वीडियोस देख लीजिए, उसके बाद संधि की वीडियो देखिए, आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है। और जो नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल प्रेस जरूर कर लेना, ताकि आपको रेगुलर वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए, आज का जो टॉपिक है संधि, उसे शुरू करते हैं। तो देखिए, संधि संधि का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है मेल, यानी कि दो शब्द अगर मिल करके एक अलग शब्द बनाते हैं तो उसको क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। ठीक है। तो संधि का अर्थ यही होता है। ठीक। संधि जो है वो तीन पार्ट में डिवाइड है: स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। तो देखिए, इसलिए मैं कह रही हूँ आपको स्वर संधि, व्यंजन संधि अगर आपको समझनी है तो इससे पहले आपको स्वर और व्यंजन के बारे में पता होना चाहिए। कितने स्वर हैं, कितने व्यंजन हैं, तो ये आपको पहले वाली वीडियोस में पता चलेगा, तो उन वीडियोस को ज़रूर देख लीजिए। ठीक है। आज जो संधि के अंतर्गत जो टॉपिक होगा वो सिर्फ स्वर संधि का होगा। व्यंजन संधि और विसर्ग संधि जो होंगे वो मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में बताऊंगी, नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। तो आज जो है स्वर संधि को अच्छे से समझिए। स्वर संधि के 5 भाग होते हैं, यानी कि स्वर संधि को भी 5 भागों में विभाजित किया गया है, जो कि है दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि। तो पहले तो आपको इन 5 संधि के नाम याद रखने हैं जो कि स्वर संधि के अंदर आती हैं। वो है दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि। अब चलिए स्वर संधि को डिटेल में पढ़ते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे दीर्घ संधि। तो देखिए, दीर्घ संधि में मैं कुछ आपको एग्जाम्पल दूंगी। ठीक है। तो दीर्घ संधि के एग्जाम्पल देखिए। उदाहरण के तौर पर अ धन आ बन जाएगा। और इसका एक उदाहरण देखिए, धर्म धन अर्थ, यानी कि धर्मार्थ। तो आप देखिए क्या हो रहा है, आ धन आ जो है वो बन जा रहा है आ। ठीक है। वैसे ही अ धन आ जो बनेगा वो बनेगा आ, यानी कि कुश। कुश में जो है श जो है अ है, धन आ। ठीक है। आसन, तो ये क्या बन गया? कुशासन। वैसे ही आ धन आ बन जाएगा। और माया यानी कि आ धन अ, यानी कि माया धन अधीन, मायाधीन। वैसे ही देखिए, ये है आ धन आ, जो बनेगा वो बनेगा आ। और वैसे ही इसका उदाहरण देखिए, विद्या धन आलय, विद्यालय। ठीक है। तो आपको इसमें कुछ नहीं करना, आपको ये रटना नहीं है। आप इसका जनरल फॉर्मूला देखिए कि क्या बनेगा। ठीक है। तो देखिए, ये है समान स्वर। समान स्वर का मतलब होता है अ और आ। ठीक है। तो वो बन जाएगा आ। तो उसमें किसी भी तरह से आप अगर जोड़ करके देख लीजिए, अ धन आ बन जाएगा, आ धन आ बन जाएगा, यानी कि हमेशा बनेगा क्या? बड़ा वाला। ठीक है। आ ही बनेगा। तो उदाहरण के लिए आप इन चारों को देखिए एक बार। धर्म धन अर्थ, धर्मार्थ। कुश धन आसन, कुशासन। माया धन अधीन, मायाधीन। विद्या धन आलय, विद्यालय। ठीक है। इतनी बात क्लियर हो गई। दूसरी बात करते हैं ई समान स्वर की। ठीक है। ई समान स्वर मतलब ई और ई। ठीक। तो देखिए, ई धन ई क्या बनेगा? ई, यानी कि रवि धन इंद्र, रविंद्र। ई धन ई वो बनेगा ई। तो उदाहरण के तौर पर देखिए, कपि धन ईश, कपीश। ठीक है। वैसे ही ई धन ई ये बनेगा बड़ा ई, यानी कि ई। तो इसका उदाहरण देखिए, देवी धन इच्छा, देवी इच्छा। वैसे ही इसको देख लीजिए, ई धन ई ये बन जाएगा ई। तो रजनी धन ईश, रजनीश। तो देखिए, इसमें भी क्या हो रहा है, जो समान स्वर है ई और ई, इसको किसी भी तरह से जोड़ लीजिए, या तो इसको आगे इसको पीछे, ये हमेशा बनेगा क्या? ई ही बनेगा। ठीक है। वैसे ही ऊ में आप देख लीजिए, और ऋषि में भी आप देख लीजिए, तो ऋषि धन ऋषि, ऋषि ही बनेगा। इसका उदाहरण है
पितृधन ऋण पितृण। और ऊ का एक एग्जाम्पल देख लीजिए, ऊ धन ऊ यानी कि भानु धन उदय भानुदय, सिंधु धन उर्मी सिंधुर्मी, वधु धन उत्सव वधुशव, सरयू धन ऊर्मी सरयूर्मी। तो देखिए इसका आपको दीर्घ संधि में ध्यान रखने वाली बात यह है कि जो समान स्वर आपस में जुड़ेंगे वो हमेशा क्या बनेंगे, आ, ठीक है, ई, ऊ और ऋषि। ठीक है, ये ही सब आपका जो है आपको दीर्घ संधि में नजर आएगा। ठीक है, कभी भी आपको ये सब दिख रहा है संधि विच्छेद में या संधि में, तो आपको एकदम से पता चल जाना चाहिए कि ये किसका उदाहरण है, स्वर संधि के अंदर भी दीर्घ संधि का। ठीक, और हमेशा ध्यान में रखिए कि समान स्वर जुड़ने में ही ये बनना चाहिए। ठीक, समान स्वर यानी कि आ ई ऊ। ठीक है, आगे जब हम बात करेंगे और संधियों की तो उनमें असमान स्वर भी जुड़ेंगे, तो इसलिए दीर्घ संधि में समान स्वर जुड़ने पर क्या बनेगा, आ ई ऊ ऋषि। ठीक है, तो ये तो हो गया दीर्घ संधि की बात। अब बात करते हैं सेकंड संधि जो कि स्वर संधि का दूसरा भाग है, गुण संधि। ठीक है, तो इसमें देखिए एग्जाम्पल अ धन ई, देखिए असमान स्वर है, अ और ई क्या बनेगा, ए बन जाएगा। ठीक है, आई नहीं बनेगा, ए बनेगा। ठीक है, तो एग्जाम्पल देखिए, उदाहरण, नर धन इंद्र नरेंद्र, परम धन ईश्वर परमेश्वर। और आ और ई देखिए इसमें भी ये असमान स्वर है, तो गुण संधि में आपको ध्यान क्या रखना है कि असमान स्वर ही जुड़ने पर क्या बनेगा, ए और ओ, ए ओ और अर बन जाएगा। ठीक है, तो देखिए इसका एग्जाम्पल देखिए, अ धन ओ बनेगा। एग्जाम्पल, हित धन उपदेश हितोपदेश, जल धन उर्मी जलोर्मी, महाधन ऊष्मा महोष्मा। ठीक है, धन ऋषि और देव धन ऋषि देवर्षि बन गया है। ठीक है, वैसे ही आ धन ऋषि, तो इसका एग्जाम्पल देखिए, महाधन ऋषि महर्षि। तो देखिए गुण संधि का जो जनरल फॉर्मूला है वो क्या है, असमान स्वर बनने पर जो बनेगा वो बन जाएगा ए ओ और अर। ठीक है, वहीं अगर मैं दीर्घ संधि की बात करूं तो समान स्वर मिलने पर क्या बनेगा, आ ई ऊ और ऋषि। ठीक है, तो ये बस आपको जनरल फॉर्मूला याद रखने हैं, आपको सब संधि पता चल जाएंगी। ठीक, अब बात करते हैं वृद्धि संधि जो कि स्वर संधि का तीसरा भाग है। अब देखिए वृद्धि हो रही है, थोड़ा सा वृद्धि हो जाएगी, तो जो अभी तक हम बना रहे थे उसमें थोड़ी सी वृद्धि हो जाएगी, गुण संधि से थोड़ा सा वृद्धि हो करके जो ये बनेगा, ये आई ओ जो बन रहा था वो औ बन जाएगा। ठीक, बस बाकी और कुछ भी नहीं है इसमें। अब एग्जाम्पल देखिए, अ धन ए आई बन गया, तो उदाहरण के तौर पर लोक धन एषणा लोकेशना। वैसे ही अ धन आई बन जाएगा, तो मत धन एक्या मतेक्या। वैसे ही तथा धन एव तथैव और महाधन ऐश्वर्या महेश्वर्या। वैसे ही ये वाला देखिए, अ धन ओ औ बन जाएगा और आ धन औ बन जाएगा। वैसे ही इसके उदाहरण देखिए, जल धन ओद जलौद, परम धन औषध परमोषध, महाधन औजस्वी महोजस्वी और महाधन औषध महोषध। ठीक है, तो ये आपको इसका जनरल फॉर्मूला जो वृद्धि संधि का होगा वो क्या होगा, अ ए, ठीक है, मिलने पर जो होगा वो बन जाएगा आई। ठीक है, और वैसे ही ऐसे ही क्या बन जाएगा, आओ बन जाएगा। जहाँ गुण संधि में ए ओ और अर बन रहा था वहीं वृद्धि संधि में क्या बनेगा, आई और आओ। ठीक, अब बात करते हैं यण संधि की। यण संधि और अयादी संधि बहुत ही सिंपल है, इसमें ऐसा भी कुछ नहीं है। ठीक है, देखिए समान स्वर जो है ई और ई, इन दोनों में कोई भी असमान स्वर यानी कि ये दोनों नहीं मिलने चाहिए। ठीक है, यानी कि अ आ ऊ और ऋषि इसमें मिल सकता है। ठीक है, स्वर तो आपको पता है ना कौन कौन से हैं। ठीक है, तो देखिए असमान स्वर मिलेगा ई और ई में, तो ये हो जाएगा य। तो इसका उदाहरण देखिए, एक अति धन अधिक अत्यधिक। ठीक है,
वैसे ही अगर ऊ और ऊ में कोई भी असमान स्वर मिलेगा, यानी कि अब इसमें कौन कौन सा मिल सकता है, अ, आ, ई और ऋषि, ठीक है। तो ये बन जाएगा वो, ठीक है। उदाहरण देखिए, सु धन अच स्वच्छ। वैसे ही ऋषि में कोई भी असमान स्वर मिल जाएगा, यानी कि अब कोई भी मिल सकता है इसमें, अ, आ, ई, उ और ऊ, ठीक है। तो ये बन जाएगा र। तो उदाहरण के लिए देखिए, पितृ धन आज्ञा, पित्राज्ञा। तो इसके 3 आपको ध्यान में रखने हैं कि ई और ई के साथ अगर कोई भी असमान स्वर मिलता है तो वो य हो जाता है। ऊ और ऊ में कोई भी असमान स्वर मिलेगा तो वो व हो जाएगा, और ऋषि में कोई भी असमान स्वर मिलेगा तो वो र हो जाएगा, ठीक है। अब लास्ट देखिए, स्वर संधि का जो लास्ट भाग है, अयादी संधि। तो इसमें क्या होगा, ए धन आई में कोई भी असमान स्वर मिलेगा तो वो ऐ या आय हो जाएगा। देखिए उदाहरण के तौर में, नय धन अन, नयन हो जाएगा। वैसे ही ओ और औ में अगर कोई भी असमान स्वर मिलेगा तो वो औ और आव हो जाएगा। देखिए कैसे, प धन अन, ये हो गया पवन, अव हो गया ना। अगर आपको इसको पढ़ना है तो ये क्या हो रहा है, अ और व है, ये अव हो गया, पवन, ठीक है। वैसे ही नय धन अन, नयन, ठीक है। अब आपको मैंने स्वर संधि के 5 भाग करवा दिए हैं। तो अब देखिए, आप कुछ क्वेश्चंस देखिए, इनमें आपको पता चलेगा कि ये मैंने स्वर संधि से ही कुछ क्वेश्चंस लिए हैं जो कि प्रीवियस एग्जाम में भी कई बार पूछे गए हैं। तो देखिए, संधि के तो कितने भी एमसीक्यूज बन सकते हैं, आप 1 करो चाहे 10 करो, बस आपको तो टॉपिक समझ में अच्छे से आना चाहिए। आप उसके बाद कितने भी क्वेश्चन से कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आप क्वेश्चंस को शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन जो पहला है वो है, निम्नलिखित में से किस शब्द में गुण संधि है। अब देखिए, गुण संधि क्या होती है, आपको पता होगा कि क्या होगा। अगुण संधि का जो फॉर्मूला मैंने आपको बताया, अ धन ई जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ए, यानी कि ए और औ बनना चाहिए, ए या औ, सॉरी ओ, ठीक है। तो इसमें देखिए, गुण संधि आपको बताना है। तो ए ऑप्शन है हिमालय, बी इत्यादि, सी तल्लीन और डी देवेंद्र। तो एक और ओ किस में बन रहा है, तो देखिए ओ तो किसी में नहीं बन रहा, तो डी वाला जो ऑप्शन है देवेंद्र, ठीक है। देव धन इंद्र, देवेंद्र। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 2 है, सदैव शब्द में कौन सी संधि है। ऑप्शन ए है यण संधि, बी व्यंजन संधि, सी वृद्धि संधि और डी गुण संधि। देखिए, सदैव आपको क्या दिख रहा है, इसमें क्या बना हुआ है, आई बना हुआ है, ठीक है ना। तो सदैव इसमें कौन सी संधि होनी चाहिए, वृद्धि संधि, ठीक है। मैंने बताया था ना आपको, वृद्धि संधि में थोड़ी सी मात्रा में वृद्धि हो गई तो वो वृद्धि संधि हो जाएगी। तो इसका जो सी ऑप्शन है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। 3rd क्वेश्चन है, अत्यधिक का शुद्ध संधि विच्छेद क्या है। ए ऑप्शन है अत्यधनधिक, बी ऑप्शन है अति धन अधिक, सी अति धन अधिक और डी अत्यधि धन क। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है अति धन अधिक, ठीक है। तो इसका बी जो है ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन है, इति धन आदि इत्यादि में कौन सी संधि है, ठीक है। यण संधि, दीर्घ संधि, गुण संधि, अयादी संधि। अब आपको देखना है इसमें हुआ क्या, ई धन अ क्या हुआ, या हो गया, है ना। आपको इससे पता चल रहा होगा क्या बन गया, ये य बन गया। तो य किस में बनेगा, यण संधि में, ठीक है। तो ऑप्शन ए जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। इति धन आदि इत्यादि क्या है, यण संधि है, ठीक है। निम्नलिखित में से वृद्धि संधि किस शब्द में है। वृद्धि संधि आपको बताना है, यानी कि वृद्धि आई या औ होना चाहिए। ऑप्शन ए है रजनीश, बी महोषध, सी यतीन्द्र और डी सौधार्थी। तो किस में है औ और ए आई, तो ये है बी में, तो ठीक है, महोषध। तो बी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। गुड़ा केश का संधि विच्छेद है, ए गुड़ा धन केश, बी गुड़ा के धन ईश, सी गुड़ का धन ईश और डी गुड़ धन आकेश, ठीक है।
तो देखिए इसमें जो इसका संधि विच्छेद है वो क्या है, गुण का धन ईश। तो ये क्या हो गया है, आ धन ई जो है वो क्या हो गया है, ए हो गया है। तो आपको अब आप मुझे 6 क्वेश्चन का जो संधि है आपसे मैं ये पूछूं कि इसमें कौन सी संधि है, तो आप इसका मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर देंगे कि गुणाकेश में संधि कौन सी है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 है, महर्षि शब्द में कौन सी संधि है। ठीक, तो ऑप्शन है दीर्घ संधि, बी वृद्धि संधि, सी गुण संधि और डी यण संधि। तो इसमें जो है गुण संधि है, सी आंसर इसका बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 8 है, कदापि में कौन सी संधि है। तो कदापि यानी कि कदा धन अपि, आ धन अ, तो क्या हो रहा है, आ बन रहा है, यानी कि दीर्घ संधि। तो ए आंसर इसका जो है बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, मातृ इच्छा में कौन सी संधि है। पहले आपको इसका संधि विच्छेद करना पड़ेगा, यानी कि मातृ धन इच्छा। तो ये क्या हो रहा है, आपको देखना पड़ेगा, ऋषि धन ई क्या हो रहा है, र बन रहा है। ठीक है, तो इसमें कौन सी संधि है, यण संधि। तो डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। 10th क्वेश्चन है, देव्यागम का सही संधि विच्छेद है देवी धन आगम, देव धन आगम, देवाधन गम और डी देवाग धन म। ठीक है, तो इसका जो सही संधि विच्छेद है वो ए है, देवी धन आगम। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे स्वर संधि से। तो आपको देखिए इससे कितने भी एमसीक्यूज बन सकते हैं, बस आपको टॉपिक अच्छे से समझ आना चाहिए। तो आपको क्या करना है, टॉपिक को दोबारा से अच्छे से समझिए, अच्छे से रिवाइज करिए। अब जो नेक्स्ट वीडियो आएगी वो हिंदी की, उसमें मैं व्यंजन संधि और विसर्ग संधि करवाऊंगी। अगर इसमें ही करवा देती तो ज़्यादा कन्फ्यूजिंग आपके लिए हो जाता, तो इसलिए सेकंड पार्ट में हम पढ़ेंगे व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक अपना ध्यान रखिए, बाय बाय, टेक केयर।